जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बायोलॉजी का जिक्र किया था, जीव विज्ञान का जिक्र किया था कि हम जीव विज्ञान को भी कवर करेंगे और एक अच्छे रूप से जीव विज्ञान को कवर करेंगे। जैसा कि हम बोले थे कि जीव विज्ञान में कुल 6 या 7 चैप्टर है, जिसमें हम बारीकी से हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जैसा हमारा जैव प्रकर्म है, आज हम पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि पहला चैप्टर हमको बोलता क्या है, जिस पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म या पोषण। जैव प्रकर्म आखिर होता क्या है? बाय लाइफ प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम जीते हैं, जिस प्रोसेस से हम खाने को ग्रहण करते हैं, जिस प्रोसेस से हम सांस लेते हैं, टोटल प्रक्रिया हमको इसमें बताया गया है। किस प्रकार हम क्या खाना खाते हैं, किस प्रकार हमको कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, वह हमको पोषण बताता है। और ये पूरा चैप्टर पूरा मेरे शरीर के ऊपर, पूरा अणुओं के ऊपर, पूरे जीव के ऊपर डिपेंड है। कौन सा चैप्टर? जैव प्रकर्म और पोषण। तो सबसे पहले हम आइए समझते हैं इस चैप्टर का एक ओवरव्यू को लेते हैं, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि ये चैप्टर हमको बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर हम पोषण पढ़ने जाएंगे, जैव प्रकर्म या पोषण को अगर पढ़ेंगे, जिसमें हम पोषण या जैव प्रकर्म को समझेंगे, उससे पहले हमको एक चीज को जानना होगा कि सजीव किसको बोलते हैं। भैया सजीव क्या है? सजीव जो सांस ले उसको सजीव कहते हैं, जो सांस ना ले उसको निर्जीव कहते हैं। जो सांस ले उसको सजीव, जो सांस ना ले उसको निर्जीव बोलते हैं। मीन्स जो सांस लेता है, जैसे पशु पक्षी आदमी, वो सांस ले रहा है, और जो सांस नहीं ले रहा है, लकड़ी हो गया, टेबल हो गया आदि, वो सांस नहीं ले रहा, उसको क्या बोला जाता है? निर्जीव बोला जाता है। मतलब कि सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है, जिससे जीवन संबंधी सभी कार्यों को संपादन होता है, और जीवों में संपन्न होने वाली इन जैविक प्रक्रिया को हम जैविक प्रक्रिया कहते हैं। मीन्स इस जीव में जो जैविक प्रक्रिया हो रही है, अब देखिए जैविक प्रक्रिया क्या होती है। मतलब सभी जीवधारी जो है, जितना भी हम लोग हैं या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी छोटा से छोटा चींटी तक ही क्यों ना हो, और सभी जीवधारी जो है उनमें एक जीवन जीने की एक निश्चित व्यवस्था होती है कि वो इतने साल तक जिएगा, वो ये खाएगा, वो ये पिएगा। मतलब उनके जीवन का जितना भी संबंधित क्रिया है, पहले से डिसाइड है कि उसको क्या खाना है, उसको क्या पीना है, उसको किस प्रकार चलना है, उसका किस प्रकार पोस्चर रहेगा, और उसी पोस्चर को हम, उसी खाना को हम, उसी चलना को हम, उसी खाने को, प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया को हम निभाते चले आते हैं, उसी को हम जैविक प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम जैविक प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे अभी हम खड़ा हैं तो ये मेरा एक जैविक प्रक्रिया है। हम जैसे खड़ा है तो ये मेरा जैविक प्रक्रिया है। आप मोबाइल में वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मोबाइल में जो वीडियो को देख रहे हैं, आपका एक पोस्चर है। इस पोस्चर आपका पहले से डिसाइड है कि अगर आप कुर्सी पे बैठेंगे तो यही पोस्चर पे बैठेंगे, तो यही जैविक प्रक्रिया है। क्या बोलता है? उसको जैविक प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे चलता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ जानवर, वो सब क्या कहलाता है? जैविक प्रक्रिया कहलाता है। जीवों में पाई जाने वाली गतियां, मतलब कुछ जीव जो होता है उनमें कुछ गति जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के कारण, आणविक के कारण होता है। आणविक स्तर पे होता है। आणविक स्तर कहने का मतलब कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई जैसे पौधा है, हम अचानक से किसी पौधा को देखते हैं, क्या बढ़ गया? नहीं, उनमें मॉलिक्यूल्स का चेंजेस आता है। कोई जैसे कुछ छोटा सा लीचन है जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। किसके ऊपर? दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो एनिमल्स, उस जो जीव रहता है, उस जीव को जब हम देखते हैं तो वो जीव अचानक से हम ये नहीं देखते कि बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वो दूसरों से अपना मॉलिक्यूल्स को प्रदान करता है और खुद बढ़ता है धीरे धीरे। तो वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करता है, आणविक ट्रांसफर, आणविक हस्तांतरण होता है उनके अंदर। मतलब जीवों में जो पाया जाता है गति वस्तु, वो आणविक स्तर पर होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता। अगर जीव बढ़ रहा है, जीव चल रहा है, तो आणविक स्तर पर होता है। और इसी का अभाव में विषाणु या वायरस को हम सजीव वर्ग में तब तक नहीं डालते जब तक किसी जीवित कोशिका पर निर्भर नहीं होता। मान लीजिए कोई वायरस है, वायरस तब तक निर्जीव रहता है। वायरस को अभी तक ये कोई डिफाइन नहीं कर पाया कि वायरस सजीवे होगा या वायरस निर्जीवे होगा। मीन्स इसका कहने का मतलब, जैसे आया था कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस पहले क्या था? वो निर्जीव था। जैसे ही हमारे शरीर में जब घुसता था, हमारा शरीर में, तो जैसे शरीर में घुसा, बस शरीर में घुसने के बाद अपना तहलका मचाने लगा, और तहलका मचाने के बाद वो सजीव हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी वायरस है तो उस वायरस को हम निर्जीव में ही रखते हैं। निर्जीव में ही बोलेंगे जब तक वो दूसरे के शरीर में इंटर नहीं किया, जब तक वो दूसरे के शरीर पर डिपेंडेंट नहीं है।
जैसे वो दूसरे के शरीर में इंटर करता है तैसे ही जो है वो अपना प्रक्रिया को दिखाने लगता है और वो दूसरा हम उसको सजीव में डालते हैं। जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीव का शरीर, हम लोग का शरीर किससे बना हुआ है? सेल से, क्योंकि सेल जो है एक छोटा सा कोशिका का अंग है, मीन्स एक शरीर का अंग, एक सबसे छोटा इकाई जो है शरीर का वो कोशिका है, और उसी कोशिका से हमारा शरीर बना है। तो उस शरीर में जो है एक जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है जो विभिन्न प्रकार का अणु से बनता है। किससे बनता है? विभिन्न बहुत तरह तरह का अणु से मिलकर क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। हमारे कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। और वही जीव द्रव्य जो है विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। और वही जीवित पदार्थ में अणु के विशेष रूप से संयोजन होता है। वही जो अणु है जीव पदार्थ में विशेष रूप से संयोजित रहता है। किस प्रकार से? विशेष रूप से संयोजित रहता है। मान लीजिए कि एक अणु ऐसे है तो दूसरा इसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, वही सेल्स मिल मिल के एक अंग का निर्माण करती है। वही कोशिका धीरे धीरे टिश्यू का निर्माण करती है, उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन वगैरह जो है शरीर का निर्माण कर देती है। तो एक संयोजित रूप से वो जो अणु है एक दूसरे से संयोजित रूप से जुड़ा होता है, जिससे हम जीव का निर्माण, जिससे हमें हमारा जीव का निर्माण हो पाता है, जिससे हम निर्माण हो पाते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु को संयोजित होकर, अब न्यूक्लियोप्रोटीन कहने का मतलब क्या भैया? न्यूक्लियोप्रोटीन कहते किसको हैं? तो न्यूक्लियोप्रोटीन को हम आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कि न्यूक्लियोप्रोटीन कहते किसको है। न्यूक्लियोप्रोटीन है क्या? तो अभी सिंपल कि न्यूक्लियस में जो प्रोटीन पाया जाता है और उसी अणु के साथ अन्य तत्वों के अणु संयोजित होकर जीव द्रव्य का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जीव द्रव्य का निर्माण करती है। मीन्स न्यूक्लियस का जो प्रोटीन है, किसका प्रोटीन? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो एटम के साथ मिलकर, वो हमारे अणु के साथ मिलकर विभिन्न तत्वों का निर्माण करती है। वो अणु जो है संयोजित रूप से एक प्रोटोप्लाज्म से एक जीव द्रव्य का निर्माण करती है। और वही जीव द्रव्य से हमारा पूरा जीवन उस पे बसा हुआ है। वही प्रोटोप्लाज्म, वही जीव द्रव्य पे हमारा पूरा जीवन अभी तक बसा हुआ है। जीवन का वो मूलधार है कौन? जीव द्रव्य को जीवन का मूलधार भी कहते हैं। और जीव द्रव्य में सजीव के सारे गुण रहते हैं। मतलब सजीव का क्या क्या गुण है? सजीव का गुण है सांस लेना वगैरह वगैरह जो है। और वही जीव द्रव्य में हमारा सांस का आदान प्रदान, तो सांस का ऑक्सीजन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाष्पीकृत ब्लड जो है या तो अवाष्पीकृत ब्लड, ये सब ट्रांसफर वगैरह जीव द्रव्य में होता है। तो जीव द्रव्य में सजीव का वो सारा गुण विद्यमान है। इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं के इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक अणु जो है यहां से उठा चल दिया यहां, फिर दूसरा उठा यहां चल दिया, फिर तीसरा उठा यहां चल दिया, और यही अणु जब यहां से पूरे शरीर में एक दूसरे जगह से तीसरे जगह से चौथे जगह का ट्रांसफर होता है। मीन्स हम खाना खाएं, वह खाना टूटकर दूसरे जगह पहुंचा, उस खाना सा पोषण एक जगह से उठकर दूसरे जगह पूरे कोशिका तक धीरे धीरे एक अणु दूसरे अणु तक हस्तांतरित होने लगा, पहुंचने लगा, उसी को हम आणविक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक गति कहते हैं। अब सजीव वस्तु, इतने दूर तक हम जैव प्रक्रम के बारे में डिस्कस किए। जैव प्रक्रम कहते किसको हैं? तो अब हम समझते हैं सजीव वस्तुएं में जैव प्रक्रम कैसे होता है। सजीव जो वस्तु है, जो सजीव, जो लिविंग थिंग्स है, जो सांस ले रहा है, जो चल रहा है, जो फिर रहा है, उसमें जैव प्रक्रम किस प्रकार का है? उसमें सिस्टमेटिक वे से किस प्रकार चलता है जीव, किस प्रकार खाता है, किस प्रकार पीता है, तो उस सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया होता है, वह सारा क्रिया, जैसे सभी क्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण कहने का मतलब क्या? मेंटेनेंस। मीन्स हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो जैव प्रक्रम कहलाएगा। हम जो काम कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं जो है वो जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब जैविक प्रक्रिया का संचालन, वृद्धि, टूटना फूटना को रोकना, जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि अगर मेरे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा, मेरा पूरा खून जो है, पूरा शरीर, अगर हम एक्सीडेंट किए, पूरा शरीर जो है पूरा चूर चूर हो गया या पूरा ब्लड उलट आ गया। अगर मेरे अंदर ऊर्जा ही नहीं है, मेरे अंदर कोई प्रकार का ऊर्जा नहीं, तो ब्लड का भर पाएगा, वो जो घाव है उस घाव को भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। वो घाव को नहीं भर पाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है। वही ऊर्जा की आवश्यकता होती है जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए, और वही ऊर्जा जो हम
प्राप्त करते हैं खाद्य पदार्थ से, और उसी खाद्य पदार्थ को हम पोषण बोलते हैं, जिस पोषण को आगे आने वाले वीडियो में हम लेक्चर में कवर करेंगे। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम खाद्य पदार्थ की जरूरत है, जो पोषण की प्रक्रिया से जीव प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? पोषण से प्राप्त करता है। आज हम कुछ भी खाएं तो वो मेरे लिए पोषण है, आज हम स्वस्थ भोजन करें तो वो मेरे लिए पोषण है। और वही ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? हमको पोषण से प्राप्त होता है। अब पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में अपचयन प्रक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा, और इस प्रक्रिया को हम शोषण करते हैं। अब सबसे पहला बात कि सबसे पहला स्टेप से हम शुरू करते हैं। यहां तक तो हम देख लिए कि भैया कि सजीव वस्तु का जैव प्रक्रम, हम जो खाते हैं पीते हैं, मतलब हम जो सो रहे हैं, पी रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, तो वो टोटल प्रक्रिया क्या है? वो जैव प्रक्रम कहलाता है। और जैव प्रक्रम में हम ऊर्जा को प्राप्त कैसे करते हैं? ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं कुछ खाकर, और उस खाकर जो ऊर्जा हमको प्राप्त हुआ वही ऊर्जा पोषण कहलाता है। लेकिन पोषण जो है, पोषण द्वारा हम प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण करते हैं। क्या करते हैं? सरलीकरण करते हैं। सबसे पहला बात, हम भैया सांस जो ले रहे हैं वो सांस किस प्रकार ले रहे हैं? सांस को किस प्रकार, विभिन्न प्रकार जो सांस है, सांस का जो विभिन्न प्रकार है वो किस प्रकार का सांस होता है? तो मतलब पोषण जो है, पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ, मतलब हम जो खाएं जो बड़ा मतलब हम एक रोटी का टुकड़ा लिए, हम रोटी का टुकड़ा खा लिया, रोटी को खूब चिबाए, उसको रोटी ऐसे अंदर गया मेरा, तो सांस क्या लिया? मेरा सांस जो है उस अंदर गया और उसको तोड़ने का काम किया, या तो उपचयी प्रक्रिया के द्वारा या तो अपचयी प्रक्रिया के द्वारा। और वही अपचयी या उपचयी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। मीन्स किया कि अब श्वसन में तो दो प्रकार का जीव होता है। श्वसन हम पढ़ लिए। श्वसन हो सकता है दो, जो एक कोशिका का जीव होता है, एक बहुकोशिका का जीव होता है। मीन्स हम जो है बहुकोशिका, हम मेरे अंदर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर मेरा शरीर का निर्माण हुआ, लेकिन एगो चींटी के अंदर एक कोशिका है, कॉकरोच के अंदर एक कोशिका वाला सेल है। तो तरह तरह का जो है विभिन्न जानवरों, विभिन्न छोटे छोटे जीव जंतुओं में तरह तरह का कोशिका पाया जाता है। जैसे हम हैं जंतु जगत में, तो मेरे अंदर बहुकोशिका है, तो कोई हो सकता है उसके अंदर एक कोशिका होता है। तो सांस जब लेता है तो किस प्रकार, एक कोशिका के द्वारा जाता है या बहुकोशिका के द्वारा जाता है, उस चीज को समझते हैं। तो एक कोशिका एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थ का ग्रहण करना, गैसों का आदान प्रदान, अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होता। मीन्स एक कोशिका जो होता है, एक कोशिका हम कुछ खाएं, हम सांस लिए और हम जो कुछ खाएं वो सब खाने के बाद जो हम मल को त्याग करते हैं, उसमें कोई विशेष अंग नहीं है, सब एक ही अंग के द्वारा, जो अंग है उसके द्वारा हो जाता है। लेकिन वही हम जो श्वसन का प्रक्रिया बोले, श्वसन जो हम सांस लिए, सांस लेने से वो जटिल खाद्य पदार्थ को कैसे तोड़ेगा, उसमें थोड़ा प्रोसेस में दिक्कत आता है, लेकिन एक अंग होने के कारण एक सरल विधि के द्वारा हो जाता है। लेकिन बहुकोशिका में जटिल पदार्थ को तोड़ने के लिए बहुत सारा रास्ता है। अगर हम खाएं पिए, बड़ा बड़ा जटिल पदार्थ को तोड़ दिए, खाने पीने से मल त्याग का किए, मल त्याग करने के लिए भी बहुत सारा रास्ता है। तो बहुकोशिका में हम विसरण की प्रक्रिया से कोशिका की जरूरत पूरी नहीं होती। विसरण माने कि अगर मान लीजिए एक कोशिका वाला है, तो आएगा उसके शरीर में हवा जा रहा है, शरीर से हवा को अपने अंदर ले लेता है। कि हम शरीर से अपना हवा को ले सकते हैं? हमारा पेट में टकराया हवा तो हम हवा ले लिए? नहीं, जब तक नाक से हवा नहीं घुसेगा तब तक हवा हमारे अंदर नहीं जाएगा। तो वही है बहुकोशिका। बहुकोशिका का जितना भी हिस्सा है, एक प्रक्रिया के द्वारा, मतलब एक तंत्र के द्वारा हम नहीं ले सकते अपने अंदर। बहुकोशिका में बहुत सारा रास्ता है, सांस लेने के लिए अलग रास्ता, खाने के लिए अलग रास्ता, तो मल त्याग करने के लिए अलग रास्ता। तो उन्हीं गैसों का परिवहन के लिए, मन से हम गैस अपने अंदर श्वास ले रहे हैं, उन गैस का परिवहन, जो हम सांस लेंगे उस खाद्य पदार्थ को तोड़ेगा, वो जटिल प्रक्रिया को छोटा छोटा प्रोसेस में चेंज करेगा। तो सांस को जब हम लिए, गैस का परिवहन, खाएं जो, उस खाद्य पदार्थ कैसे जाएगा? तो एक रास्ता से दूसरे रास्ता में जाता है, उसको हम परिवहन तंत्र कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। वो एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा जाता है। मीन्स जैविक क्रिया से हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है। जैविक प्रक्रिया के द्वारा हम जो खाएं पिए, उससे बहुत हानिकारक अपशिष्ट उत्पादक का निर्माण होता है, लेकिन हम उसको त्याग करते हैं, हम उसका मल त्याग करते हैं, जिसमें एक कोशिका में विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। कौन सा विसरण प्रक्रिया? डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा। विसरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया होता है जिससे हम सिंपल से आसानी से अपने शरीर से निकाल सकते हैं। लेकिन बहुकोशिका में क्या होता है कि उसके लिए
एक विशेष रास्ता बना हुआ है। विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा हम इसको त्याग करते हैं, या तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा हम इसका, सिर्फ विसरण की प्रक्रिया द्वारा ही हम बहुकोशिका में त्याग नहीं कर सकते। विभिन्न प्रक्रिया है इसको त्याग करने के लिए, इसको बहुकोशिका में उस हानिकारक अपशिष्ट उत्पाद को। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जैव प्रकर्म एवं पोषण का एक इंट्रोडक्शन को देखें। कल हम जैव प्रकर्म एवं पोषण को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सजीव को पढ़ा, निर्जीव को पढ़ा और जैव प्रकर्म को पढ़ने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।